बुलेटिन की शुरुआत ये बड़ी खबर से जो कि रायपुर से आ रही है। दक्षिण उपचुनाव पर अब सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। ब्रजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत ने कांग्रेस को चुनौती दी है। कांग्रेस अपने बड़े से बड़े नेता को लड़ा दे, ये चुनौती राजेश मूणत की तरफ से। हमारा एक कार्यकर्ता उन्हें हरा देगा, हो जाए दो दो हाथ, हम तैयार हैं, ये बात कह रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। 8 बार कांग्रेस के नेताओं को जनता ने जवाब दिया है। ब्रजमोहन के सांसद बनने से विधानसभा की यह सीट खाली हुई है और अब इस पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी तैयारियों पर जुट चुकी है, लेकिन इस दौरान बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह बयानबाजी भी सामने आई, जहां राजेश मूणत एक चुनौती कांग्रेस को दे रहे हैं। इतना सा कार्यकर्ता कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता को हराएगा। यह कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, ये गिरोह नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता है और इसलिए जितना बड़ा नेता लगाना लड़ा लो, दक्षिण के अंदर भाजपा का कमल खिल के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। अच्छी बात है ना, सक्रिय रहना चाहिए। अभी तक उनके 8 दावेदार पटकनी खा चुके हैं, जो 9वां आएगा वो कोई पटकनी खाएगा। बदलाव नहीं होगा। अब मेरे को जनता ने जितने वोटों से जिताया, अब जो भी प्रत्याशी होगा उसको उससे ज्यादा वोटों से जनता जिताएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गौरव, यहां पर एक बड़ी चुनौती राजेश मूणत और ब्रजमोहन अग्रवाल दे रहे हैं। क्या यह अति आत्मविश्वास है बीजेपी का, या फिर कांग्रेस को कमजोर समझ लिया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दक्षिण विधानसभा में पिछले 8 बार से ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक चुनकर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा में कॉन्फिडेंस रहना ही है, क्योंकि लगातार एक ही विधानसभा से यदि कोई नेता विधायक बनकर आता है और कैबिनेट मंत्री के दर्जे में रहता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहना ही है। और इस कॉन्फिडेंस को और इसलिए ज़्यादा माना जा रहा है क्योंकि राजेश मूणत, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता है, वो भी मंत्री रहे, अभी विधायक है और मंत्री पद के दौर में भी वो शामिल है, अभी जो फिर से अभी नया कैबिनेट विस्तार होना उसमें। तो दोनों ने सीधे तौर पर चुनौती दी है। जिस तरीके से शिव कुमार डहरिया ने कहा था कि हम ब्रजमोहन अग्रवाल से पूछकर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, तो ब्रजमोहन अग्रवाल को लेकर लगातार कांग्रेस जो बयान है वो दे रही थी, उसका जवाब ब्रजमोहन अग्रवाल ने दिया कि दो हाथ करने के लिए तैयार है, कौन हारता है ये पता चल जाएगा। और उसके बाद ब्रजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ी बात ये भी कही कि 8 बार से वहां पर मैं विधायक रहा हूं और इस बार भी जो है पार्टी से ही जो भी खड़ा होगा प्रत्याशी वो जीतेगा। तो राजेश मूणत ने कह दिया कि हम सीधे तौर पर एक प्रत्याशी जो है वो कितने बड़ा भी कांग्रेस अपना बड़ा प्रत्याशी उतार दे, हमारा एक कार्यकर्ता जो है वो वहां पर जीत कर आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी का है। वहीं अभी यदि हम बात करें तो इसी पूरे मसले पर जब हमने शिव कुमार डहरिया से बातचीत की तो उन्होंने एक और नया बयान दिया और कहा है कि हमारी बात जो है वो ब्रजमोहन अग्रवाल से हो गई है और वो बात हम जब चुनाव होगा, चुनाव के दौरान हम बात बताएंगे कि ब्रजमोहन अग्रवाल से क्या कुछ बातें हुई है। तो दक्षिण विधानसभा जो राजधानी रायपुर का है वो काफी हॉट सीट है, उपचुनाव इसमें होना है और उसे लेकर बयानबाजी की दौर जो है वो तेज हो गई है। सबसे बड़ी बात एक और है कि कांग्रेस में जिस तरीके से अभी से यहां पर जो दावेदारों के फेहरिस्त लगनी चालू हो गई, लगातार प्रदेश अध्यक्ष के घर में तमाम नेता जिन्हें उम्मीद है कि वहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, वो अपना बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं और 9 तारीख को इस पर चर्चा भी होनी है। 9 तारीख को जो बीजेपी की कांग्रेस की बैठक है, माफ कीजिएगा, उसमें इस विषय को लेकर चर्चा भी होनी है कि किस तरीके से प्रत्याशी का चयन करना है। बिल्कुल, प्रत्याशी का चयन को लेकर भी यहाँ पर सुर्खियां बनेंगी, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी चुनौती बीजेपी के द्वारा दी गई है, कुछ वक्त पहले भी दी गई थी और जिस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार भी किया था, अब इस उपचुनाव में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।